हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं टॉपिक पर। कालीबंगा सभ्यता, इसे कालीबंगन सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, इसमें हम क्रॉस क्वेश्चन बनाते हुए भी चलेंगे। अगला बिंदु है, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। अब कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता की जानकारी दी थी? कालीबंगा सभ्यता की। अगला बिंदु, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। क्वेश्चन अब यह भी बन सकता है, अमलानंद घोष ने 1952 में कौन सी सभ्यता की खोज की थी? तो इसका आंसर है कालीबंगा। अभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की? 1952 में। अगला बिंदु, उत्खनन श्री बीबी लाल बीके थापर ने किया था। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन श्री बीबी लाल बीके थापर ने किया था। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है, श्री बीबी लाल बीके थापर कौन सी सभ्यता से संबंधित थे? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी किनारे बसी हुई थी। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घग्गर नदी पर बसी हुई सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। अगला बिंदु, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं सुनियोजित सभ्यता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे प्राचीन एवं सुनियोजित सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। चलते हैं अगले बिंदु पर। इसमें पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता 2400 ईसा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता तथा हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यता मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता मिले हैं। अगला बिंदु, इसमें जुते हुए खेत, एक साथ दो फसलें उगाने, कब्बरगाह, हवन गुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों, क्रॉस क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने उन सबको हाईलाइट किया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा में। एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। कब्बरगाह कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। हवन कुंड कौन सी सभ्यता मिले? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। अब काली चूड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों, अगला बिंदु, यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। चलते हैं अगले बिंदु पर। कालीबंगा 29 डिग्री 47 उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 13 कला पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कालीबंगा सभ्यता की स्थिति। अगला बिंदु, वोकणकर महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहा है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा वोकणकर महोदय ने। चलते हैं अगले बिंदु पर। कालीबंगा में तांबे से बने औजार, हथियार और मूर्तियां मिली है। अब तांबे से बने औजार, हथियार और मूर्तियां कौन सी सभ्यता में मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। अगला बिंदु, यहां पर बेल, बंदर वह पक्षियों की तांबे व मिट्टी की मूर्तियां मिली है और खिलौना बैलगाड़ी मिली है। अब दोस्तों, बेल, बंदर व पक्षियों कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से। तांबे व मिट्टी की मूर्तियां कौन सी सभ्यता में मिली? कालीबंगा सभ्यता में। खिलौना बैलगाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से। अगला बिंदु, कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। अब दोस्तों, क्रॉस क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अग्नि वेदिकाएं कौन सी सभ्यता में मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता। चलते हैं अगले बिंदु पर। यहां पर एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। विशाल दुर्ग के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। चलते हैं अगले बिंदु पर। यहां पर पत्थर के बने तोलने के बाट भी मिले हैं। पत्थर के बने तोलने के बाट कौन सी सभ्यता में मिले? कालीबंगा सभ्यता में।
श्रीगंगानगर के बिंजौर में सिंधु घाटी की औद्योगिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो औद्योगिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य कौन सी जगह से मिले? श्रीगंगानगर के बिंजौर में। अगली सभ्यता है हमारी बेराट सभ्यता। इसे विराटनगर सभ्यता भी कहते हैं। बेराट जयपुर में बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। बाणगंगा नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता स्थित है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला बिंदु, सर्वप्रथम 1864-65 में कनिंघम ने विराटनगर के अवशेषों की खोज की। कनिंघम ने विराटनगर के अवशेषों की खोज कब की? 1864-65 में। या बेराट नगर के अवशेषों की खोज किसने की? कनिंघम ने की। अगला बिंदु, 1871-72 में कोलाइल ने इस खोज को आगे बढ़ाया था। बेराट नगर सभ्यता की खोज को आगे किसने आगे बढ़ाया? कोलाइल ने। अगला बिंदु, यहां पर 1987 ईस्वी में राजकीय कला दीर्घा म्यूजियम की स्थापना की गई है। तो राजकीय कला दीर्घा म्यूजियम की स्थापना कौन सी सभ्यता में की गई है? बेराट नगर में। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। अगला बिंदु, उत्खनन दयाराम साहनी ने 1936 में किया था। नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में किया था। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बेराट नगर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1936 में। और नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 में इसका उत्खनन किया था। अगला बिंदु, बेराट में बिजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर एवं चैत्यालय के अवशेष मिले। तो बिजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से। गोल बौद्ध मंदिर एवं चैत्यालय के अवशेष कौन सी सभ्यता मिले? बेराट सभ्यता में। अगला बिंदु, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव डूंगरी से पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। देखो दोस्तों, भीम जी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो पूर्व मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले? बेराट की सभ्यता से मिले। अगला बिंदु, बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी सभ्यता थी? बेराट थी। अगला बिंदु है हमारा, यहां पर कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। इसमें अशोक ने बौद्ध होने का एवं बौद्ध त्रिरत्नों का उल्लेख हुआ है। वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता में रखा हुआ है। तो बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। अब बाबरू शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण भी मिलता है। या बौद्ध त्रिरत्नों का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? बाबरू शिलालेख में। बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। अगला बिंदु, यहां से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ व स्तूप आदि बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यह भी आ सकता है, अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ व स्तूप और बौद्ध संस्कृति के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले? तो इसका आंसर होगा बेराट सभ्यता में। अगला बिंदु है, यहां पर 37 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क प्राचीन सिक्के जिनके अग्र भाग में 5 प्रकार के चित्र या आकृतियां बनी हुई होती है। यह आहत मुद्राएं व शेष यूनानी शासकों की मुद्रा है। जो 37 मुद्राएं मिली है, कौन सी सभ्यता से मिली? बेराट सभ्यता से। 8 पंचमार्क प्राचीन सिक्के, इनको आहत मुद्राएं व शेष यूनानी शासकों की मुद्रा कहा गया है। अगला बिंदु, यहां पर शैल चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शैल चित्रों के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा बेराट सभ्यता से। अगला बिंदु, यहां से लोधी वंश एवं मुगल काल के सिक्के भी मिले हैं। तो लोधी वंश एवं मुगल काल के सिक्के कौन सी सभ्यता में मिले? बेराट सभ्यता में मिले थे।
अगला बिंदु, बीजक की पहाड़ी पर गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर मिला है। तो गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर कौन सी पहाड़ी से मिला? बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? बैराठ में स्थित है। अगला बिंदु, ह्वेनसांग ने अपने शियू की यात्रा वृत्तांत में यहां पर हीनयान बौद्ध संप्रदाय का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने बताया कि बैराठ में पहले हीनयान बौद्ध संप्रदाय का यहां पर बोलबाला था।